हीरो को रेड फ्लैग कहना उसकी इंसल्ट होगी। वह रेड फ्लैग नहीं, पूरा ब्लैक फ्लैग है। वह हाइचिंग का सबसे डेंजरस बिलियनियर माफिया किंग है। कोल्ड, रूथलेस एंड डेडली पजेसिव। वह अपने ही भाई की फियांसे को देखते ही डिसाइड कर लेता है कि यह लड़की मेरी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है, और उसे इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि वह लड़की उससे कितनी नफरत करती है। उसका ऑब्सेशन इतना गहरा है कि उसे पाने के लिए वह किसी भी हद को पार कर सकता है, चाहे पूरी दुनिया को ही क्यों ना जलाना पड़े। उसके लिए प्यार का सिर्फ एक मतलब है, तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। ये एक ऐसा डार्क रोमांस है जहां ऑब्सेशन, बिट्रेयल और डेंजरस लव हर सीन को एडिक्टिव बना देते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड शा को देखते हैं। आज उसके फियांसी चू यी का फ्यूनरल था। तभी मेल लीड चू सॉन्ग एंट्री करता है, फुल ब्लैक ड्रेस में, स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ। वह चू यी का छोटा भाई था। वह सीधा सिया के पास आता है। उसे देखते ही सिया तुरंत उससे दूर हो जाती है। वह रोती हुई कहती है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम इस जगह के लायक नहीं हो। तभी चू सॉन्ग अपने भाई की फोटो देखता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वह अचानक सिया को किस कर लेता है। शा शॉक्ड होकर उसे पुश करती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? ये तुम्हारे भाई का फ्यूनरल है। चू सॉन्ग गुस्से में कहता है, मेरा भाई मर गया है, अब उसकी हर चीज मेरी है, तुम भी। शा कहती है, मेरी लाइफ तुम्हारे भाई ने बचाई थी, अगर वह नहीं रहा तो मैं भी जीना नहीं चाहती। ये सुनकर चू सॉन्ग उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है। शा गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? चू सॉन्ग कहता है, ठीक है, फिर हम दोनों साथ मर जाते हैं। वह सिया को जबरदस्ती उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है, फिर उसे बेड पर फेंक देता है। वह टाई से उसके हाथ बांध देता है और दोबारा किस करता है। सिया तुरंत पास पड़ी नुकीली चीज उठाती है और चू सॉन्ग की चेस्ट पर अटैक कर देती है, जिससे खून निकल आता है। शा कहती है, मेरे पास मत आना, लेकिन चू सॉन्ग नहीं रुकता। वह कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन क्या तुम सच में मुझे मार पाओगी? शा फिर उसे मारने लगती है, लेकिन चू सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है। चू सॉन्ग कहता है, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती? शा कहती है, हाँ, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं नरक चली जाऊं। वह उसकी आंखों में देखकर कहता है, ठीक है, फिर साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट सीन में ड्रामा एक मंथ पीछे जाता है, जहां से सब स्टार्ट हुआ था। हम चू सॉन्ग को देखते हैं। वह आराम से बैठा चिगार पी रहा था। दोनों साइड्स पर गार्ड्स खड़े हुए थे, पूरा डेंजरस ऑरा। उसके सामने एक आदमी घुटनों पर डरा हुआ बैठा था। वह आदमी कहता है, मुझसे गलती हो गई, मेरी फैमिली को थ्रेटन किया गया था, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी आपको बिट्रे नहीं करूंगा। चू सॉन्ग बिल्कुल काम रहता है और पूछता है, मुझे मारने के लिए उन लोगों ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? आदमी कहता है, 3 मिलियन। ये सुनकर चू सॉन्ग हंसने लगता है, जैसे उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी जान की कीमत सिर्फ 3 मिलियन लगाई गई है। फिर चू सॉन्ग पूछता है, किसने भेजा था तुम्हें? आदमी डर के मारे चुप रहता है। चू सॉन्ग खुद ही कहता है, तुम्हें मेरे अंकल ने भेजा है ना? ऐसा लग रहा था जैसे चू सॉन्ग को पहले से ही सब कुछ पता था कि उसे मारने का ऑर्डर देने वाले कौन लोग थे। आदमी घबरा कर कहता है, अगर मैंने नाम बता दिया तो वे लोग मेरी फैमिली को मार देंगे, मैं कुछ नहीं बता सकता। ये सुनते ही चू सॉन्ग बिना इमोशन के उसे गोली मार देता है। तभी असिस्टेंट चू सॉन्ग से कहता है कि मास्टर के गुजरने के बाद अब इस फैमिली के असली वारिस सिर्फ आप हैं, इसीलिए चू फैमिली के लोग अब अपनी चालें चलना शुरू हो गए हैं। चू सॉन्ग ठंडी स्माइल के साथ कहता है, ये बुढ़े लोग कंट्री वापस आते ही चैन से नहीं बैठ रहे, लेकिन तभी कुछ लोग वहां अटैक कर देते हैं। सब कुछ सेकंड्स में उलट जाता है। वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। इस अटैक में चू सॉन्ग को गोली लग जाती है। चू सॉन्ग तुरंत वहां से भाग जाता है और सीन एकदम टेंस हो जाता है। दूसरी तरफ सिया एक जगह खड़ी थी। तभी उसे चू यी की कॉल आती है। वह कहता है, क्या तुमने मेरे भाई को रिसीव कर लिया? सिया कहती है, नहीं, मैं उसका वेट कर रही हूँ। चू यी माफी मांगता है कि वह स्कूल की वजह से खुद नहीं आ सकता और सिया का थैंक्स करता है। सिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं फ्लावर्स भी लाई हूँ उसके वेलकम के लिए। तभी अचानक चू सॉन्ग वहां आ जाता है। उसके पीछे वही अटैकर लगे हुए थे। चू सॉन्ग सिया से कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितने चाहिए ले लो, बस मेरी हेल्प करो। शा कंफ्यूज हो जाती है, फिर उसकी इंजर्ड आर्म देखकर शॉक हो जाती है। तभी पास से उन अटैकर की आवाज आती है। सिचुएशन समझते ही सिया तुरंत चू सॉन्ग को पकड़कर क्लोज कर लेती है, उसका मुंह कवर करती है और अटैकर से बचाने के लिए किस कर देती है। लेकिन चू सॉन्ग सच में उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। शा शॉक्ड होकर उसे पुश करती है। तभी एक अटैकर गन लेकर पास आता है। शा तुरंत चू सॉन्ग को हग कर लेती है और एक्टिंग करती है। शा कहती है, हस्बैंड इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कब से वेट कर रही हूँ। अटैकर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वे चू सॉन्ग को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर चू सॉन्ग सिया का हेयर बैंड खींचकर अपने बाजू पर बांधने लगता है। वह कहता है, अगर गोली सही जगह लगती तो मैं अब तक मर चुका होता। सिया ताना करके कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इंजरीज का बहुत एक्सपीरियंस है। फिर वह उसकी आर्म पर पट्टी बांध देती है और जाने लगती है, लेकिन चू सॉन्ग उसे पकड़कर दोबारा किस करने लगता है। सिया गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वह कहता है, किस किया है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। सिया कहती है, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? तभी चू सॉन्ग को चू यी की कॉल आती है। चू यी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारा वेट कर रही है। चू सॉन्ग कहता है, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। चू यी कहता है, अपनी सिस्टर इन लॉ को भी बता दो, मैं उसका नंबर भेज रहा हूँ। चू सॉन्ग तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन उसी वक्त सिया के फोन पर दूसरी कॉल आ जाती है, इसलिए उसकी कॉल कनेक्ट नहीं होती। मौका देखकर सिया अपना हाथ छुड़वाती है
और वहां से निकल जाती है। यहाँ दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सिया जिस इंसान को बचा रही है वह असल में उसके फियांसी का भाई है, और दूसरी तरफ चू सॉन्ग भी नहीं जानता कि सिया उसकी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। चू सॉन्ग नीचे पड़ा बुके उठाता है, फिर स्माइल करता है और कहता है तुम मुझसे बच नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में असिस्टेंट चू सॉन्ग के पास आता है और बताता है कि अटैकर्स पकड़े जा चुके हैं। वह कहता है ये सब चू फैमिली के साइड ब्रांच के एल्डर्स का काम था। उन्हें पता चल गया है कि आप चाइना वापस आकर फैमिली के इलीगल बिजनेस बंद करना चाहते हैं, इसलिए वे डर गए हैं कि उनकी पावर चली जाएगी। चू सॉन्ग ठंडी स्माइल के साथ कहता है ये बुढ़े लोग अभी तक पुरानी सोच में ही जी रहे हैं। फिर वह कहता है आजकल असली पावर सही काम करने से मिलती है। मैं पहले इन्हें आराम से समझाना चाहता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। तभी असिस्टेंट उसे एक फाइल देता है। वह कहता है उस दिन वाली लड़की का नाम शेन सिया है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। चू सॉन्ग फाइल देखता है और अभी सिया के बॉयफ्रेंड की फोटो देखने ही वाला होता है कि तभी उसे चूई की कॉल आती है। चूई कहता है कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को फैमिली डिनर पर ला रहा हूँ, लेकिन उसे मत बताना कि हम चू फैमिली से हैं। चू सॉन्ग कहता है ठीक है, टेंशन मत लो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वह कॉल एंड कर देता है। नेक्स्ट सीन में चू सिया के साथ होता है। वह थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहता है कि मैं काम में इतना बिजी था कि तुम्हें टाइम ही नहीं दे सका। शिया स्माइल करके कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है। फिर चू उसे कहता है कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता, लेकिन वह साथ ही बताता है कि फादर के गुजरने के बाद फैमिली वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते और अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो दिल पर मत लेना। शिया प्यार से कहती है मैं क्यों माइंड करूंगी। फिर वह याद दिलाती है कि जब तुमने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर दोनों स्माइल करते हैं और चू प्यार से उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में चू सॉन्ग एक ज्वेलरी शॉप में अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए गिफ्ट देख रहा था। तभी उसकी नजर सिया पर पड़ती है जो कि साथ वाली शॉप में खड़ी थी। इधर सिया वेडिंग गाउन ट्राई कर रही होती है। ड्रेस का जिप नहीं खुल रहा होता तो वह हेल्प के लिए आवाज देती है। तभी चू सॉन्ग स्माइल करते हुए उसके पास आ जाता है और कहता है मैं हेल्प कर देता हूँ। शा पीछे मुड़कर देखती है और उसे देखकर शॉक हो जाती है। चू सॉन्ग तुरंत उसे अपने क्लोज खींच लेता है। शा खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वह निकल नहीं पाती। चू सॉन्ग उसे देखकर कहता है तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो और अब ये ड्रेस तुम सिर्फ मेरे लिए पहनोगी। शा गुस्से में कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरी जल्दी शादी होने वाली है। चू सॉन्ग ठंडी स्माइल के साथ कहता है शादी होगी या नहीं ये तो बाद की बात है, हो सकता है तुम उससे पहले ही विडो बन जाओ। ये सुनकर सिया उसे पुश करती है और कहती है तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। चू सॉन्ग मुस्कुराकर कहता है मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। फिर वह उसके क्लोज आता है, पॉकेट से एक एक्सपेंसिव नेकलेस निकालता है और उसकी नेक के पास रखकर कहता है ये किसी और के लिए था लेकिन अब तुम पर ज्यादा सूट कर रहा है। शा गुस्से में नेकलेस दूर फेंक देती है और कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए मेरे बारे में सोचना बंद करो। चू सॉन्ग फिर उसे रोककर कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा यूजलेस बॉयफ्रेंड तुम्हें बचा लेगा? तुम भाग सकती हो लेकिन बच नहीं सकती। ये सुनकर सिया तुरंत वहां से निकल जाती है। तभी 2 सेल्स गर्ल्स आपस में चू सॉन्ग की बात कर रही होती हैं और सिया ये सब सुन लेती है। एक लड़की कहती है जो आदमी अभी यहाँ आया था लोग उसे चू फैमिली का डेविल कहते हैं। दूसरी कहती है हाइचेंग में उसकी इतनी पावर है कि लोग उसका नाम तक लेने से डरते हैं। ये सुनकर सिया और ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में चू सिया को एक ज्वेलरी बॉक्स लाकर देता है। वह कहता है ये पार्सल तुम्हारे लिए आया था। सिया जैसे ही बॉक्स खोलती है अंदर वही नेकलेस होता है जो चू सॉन्ग ने उसे ज्वेलरी शॉप में पहनाने की कोशिश की थी। ये देखकर शिया बुरी तरह डर जाती है और तुरंत बॉक्स दूर फेंक देती है। चू हैरान होकर कहता है इतनी वैल्यूएबल चीज फेंकना ठीक नहीं, लगता है काफी एक्सपेंसिव है। शिया घबरा कर कहती है मैंने यह नहीं मंगवाया, शायद गलत एड्रेस पर आ गया होगा। चू उसकी बात सुनकर कहता है इतनी एक्सपेंसिव चीज गलत एड्रेस पर कैसे आ सकती है? फिर वह उसे याद दिलाता है कि कल तुम्हारी रिहर्सल भी है इसलिए जल्दी सो जाओ। सिया हाँ कहती है और वहां से सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही सिया रूम से निकलती है चू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वह तुरंत किसी को कॉल करता है और कहता है आज शेनसिया के घर जो नेकलेस आया है पता करो उसे किसने भेजा है। नेक्स्ट सीन में शिया डांस स्टूडियो में बैलेट परफॉर्म कर रही थी। सब लोग उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। ऑडियंस में चू सॉन्ग खामोशी से बैठा था, उसकी नजर सिर्फ सिया पर होती है। परफॉर्मेंस के बाद सिया चेंजिंग रूम में आती है। वहाँ हर तरफ फ्लावर्स रखे हुए थे और साथ एक वेडिंग ड्रेस भी पड़ी थी। ये सब देखकर सिया शॉक हो जाती है। तभी पीछे से चू सॉन्ग आता है और स्माइल करते हुए पूछता है तुम्हें ये सब पसंद आया? फिर उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी फोटो पर पड़ती है, लेकिन शिया तुरंत फोटो नीचे कर देती है ताकि वह उसके बॉयफ्रेंड को ना देख सके। चू सॉन्ग कहता है तुम उसे बहुत प्रोटेक्ट करती हो, लगता है तुम दोनों का रिलेशन काफी स्ट्रांग है। फिर वह फ्लावर उठाता है और उसके बालों में लगाने लगता है, साथ ही कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। शिया कहती है मुझे बेकार चीजों पर पैसे स्पेंड करना पसंद नहीं। यह सुनकर चू सॉन्ग उसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाता है। वह कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, पावर, फेम, जो बोलो दे दूंगा, बस मेरी बन जाओ। शिया कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे दूर रहो। वह कहता है यह तो इम्पॉसिबल है। तभी उसके फोन पर चू की कॉल आती है। चू सॉन्ग तुरंत सिया का मुंह कवर कर देता है। चू कहता है फैमिली डिनर स्टार्ट होने वाला है, लेट मत होना, फैमिली के एल्डर्स तुम पर नजर रखे हुए हैं। चू सॉन्ग कहता है टेंशन मत लो, वे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चू फिर कहता है तुम्हें इतनी जल्दी फैमिली के सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये डेंजरस हो सकता है। वह कहता है मैं रेडी हूँ और मेरे लिए तुम्हारी शादी से
ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। तभी कॉल पर सिया की आवाज सुनाई देती है। चूई पूछता है ये आवाज किसकी थी। चूसोंग हंसकर कहता है कुछ नहीं, एक वाइल्ड कैट ने काट लिया था। चूई कहता है अगर संभाल नहीं सकते तो खत्म कर दो। चूसोंग जवाब देता है ये तुम्हारा तरीका होगा। फिर चूई कहता है लगता है तुम्हें ये वाइल्ड कैट पसंद आ गई है। चूसोंग स्माइल करके कहता है कोई शिकार ऐसा नहीं जो टेम ना हो, बहुत जल्द ये कैट भी मेरी होगी। कॉल कट हो जाती है। फिर चूसोंग सिया की गर्दन पकड़कर कहता है आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही सिया तुरंत वहाँ से भाग जाती है। आगे चूसोंग फैमिली के साथ मीटिंग में बैठा था। तभी असिस्टेंट चुपके से चूई के कान में बताता है कि नेकलेस असल में चूसोंग ने खरीदा था और वह भी अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ के लिए। ये कंफर्म होते ही चूई सुकून का सांस लेता है। तभी एक एल्डर अपनी बेटी शेनशन का इंट्रोडक्शन करवाता है और उससे चूसोंग को टोस्ट करने के लिए कहता है। लड़की जानबूझकर उसके क्लोज आने लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड चूसोंग उसके कपड़ों पर लगा हिडन डिवाइस देख लेता है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डेंजरस हो जाता है। वह कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ चाल चलने की। यह सुनकर लड़की और उसका बाप दोनों उसके पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। वे कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम बस दूसरों के कहने में आ गए थे। तभी गार्ड्स आते हैं और दोनों को खींच कर ले जाते हैं। उनके जाते ही कजन सोफिया उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगती है। वह कहती है तुम पहले की तरह अब भी बहुत कोल्ड और रूथलेस हो और तुम्हें लड़कियों पर बिल्कुल तरस नहीं आता। चूसोंग उसका हाथ खुद से दूर करते हुए कहता है अच्छा है तुम्हें पता है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर सोफिया जलन में सोचती है कि एक दिन तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने का पछतावा जरूर होगा और वैसे भी हमारी सॉन्ग फैमिली चूई को सपोर्ट करती है। आगे चूई चूसोंग को समझाता है कि तुम्हें सोफिया के साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। आखिर उसके फादर हमारी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स में से हैं। चूसोंग कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। फिर चूई मजाक में कहता है अब तो मुझे भी देखना है कि कौन सी लड़की ने तुम्हारा दिल चुरा लिया। ये सुनकर चूसोंग कहता है हाँ एक लड़की है जो मुझे पसंद आ गई है, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर चूसोंग पूछता है कि क्या तुम सच में एक ऑर्डिनरी लड़की से शादी करने वाले हो। चूई कहता है मैं तो बस एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, मेरी शादी किससे होती है इससे फैमिली को क्या फर्क पड़ेगा, और वैसे भी तुम भी तो ऐसी ही किसी लड़की को चाहते हो। तब चूसोंग बिना हेजिटेट किए कहता है वह मेरी पावर के पीछे नहीं है। चूई फिर कहता है तुम चू फैमिली के एयर हो और तुम जैसे लोगों की लव स्टोरी यूजुअली पूरी नहीं होती। ये बात सीधा चूसोंग को हिट करती है। उसका मूड ऑफ हो जाता है और वह सिगरेट पीने के लिए वहां से चला जाता है। इधर चूई किसी आदमी को ऑर्डर देता है मेरे भाई को जो लड़की पसंद है उसको उठाकर ले आओ। दूसरी तरफ सिया कहीं जा रही होती है। तभी एक आदमी अचानक उसे बेहोश करता है और उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में चूसोंग अपने रूम में आता है और देखता है कि बेड पर कोई लड़की लेटी हुई है। उसका मूड तुरंत सीरियस हो जाता है। वह पूछता है तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह चेहरा देखता है तो खुद भी शॉक हो जाता है क्योंकि वह सिया थी। सिया बेहोशी की हालत में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। चूसोंग उसे अपने पास खींचकर पूछता है कि क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। सिया उसे देखकर नशे में समझती है कि ये चूई है और कहती है कि तुम यंग मास्टर चू हो। ये सुनकर चूसोंग के एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। फिर वह सिया को अपनी गोद में बिठा लेता है। वे दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और दोनों की रात साथ गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चूसोंग बहुत खुश था। वह बेड के पास बैठकर सिया को देख रहा होता है। जैसे ही सिया उठती है वह उसे देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है। वह घबरा कर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे साथ क्या हुआ। चूसोंग स्माइल करके कहता है कि कल रात तुम खुद बहुत क्लोज थी, अब इतनी अनजान क्यों बन रही हो। ये सुनकर सिया गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वह कहती है कि तुमने मुझे बेहोश करवाया, ड्रग दिया और जबरदस्ती की। वह कहता है अगर सब जबरदस्ती होता तो तुम आज उठ भी ना पाती। फिर वह उसे पास खींचकर अपनी बॉडी पर रात के स्क्रैचेस दिखाता है और कहता है ये सब तुम्हारे दिए हुए निशान हैं। ऊपर से कह रही हो कि कुछ पता ही नहीं है। इतना कहकर वह दोबारा उसे किस करने लगता है, लेकिन सिया उसे जोर से पुश करती है और रूम से निकल जाती है। तभी सीन 3 साल पीछे चला जाता है। चूई की गाड़ी का एक्सीडेंट सिया और उसके भाई की गाड़ी के साथ होता है, लेकिन वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसी टाइम चूसोंग वहाँ पहुँचता है। सिया का भाई उसे कहता है कि पहले सिया को बचाओ। चूसोंग बिना सोचे सिया को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वह निकालता है पीछे गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और चूसोंग खुद भी इंजर्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से चूई सिया और उसके भाई को मारने के लिए वापस आता है। वह पहले इंजर्ड चूसोंग को गाड़ी में बिठाता है, फिर सिया को मारने के लिए उसके पास जाता है। सिया को हल्का सा होश आता है। वह चूई को अपने पास देख लेती है। फिर वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बचा लो। ये सुनकर वह रुक जाता है। तब से सिया यही समझती रही कि उसकी जान चूई ने बचाई थी, जबकि असल में उसे बचाने वाला चूसोंग था और चूई ने भी कभी ये सच उसे नहीं बताया। प्रेजेंट में सिया घर वापस आती है तो चूई पहले से उसका वेट कर रहा था। वह परेशान टोन में कहता है तुम पूरी रात घर नहीं आई, कॉल्स भी रिसीव नहीं की, मैं बहुत वरीड था। सिया घबराकर झूठ बोल देती है कि मुझे अर्जेंट काम था और फोन भी खो गया था, लेकिन चूई को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं आता। वह उसका हाथ जोर से पकड़कर पूछता है कल रात तुम कहाँ थी। सिया दर्द से कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुनते ही चूई तुरंत सॉफ्ट हो जाता है और उससे हग कर लेता है। वह कहता है सॉरी, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। सिया भी गिल्टी फील करते हुए माफी मांगती है कि मैं तुम्हारे फैमिली डिनर पर नहीं जा सकी, लेकिन चूई उसे समझाता है कि नेक्स्ट टाइम बिना बताए कहीं मत जाना। फिर कहता है कि 2 दिन बाद मैं तुम्हें फैमिली से मिलवाऊंगा। उसके बाद वह सिया को सोने का कहता है।
सिया के जाते ही उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वह तुरंत किसी को कॉल करके ऑर्डर देता है, चेक करो शंसिया कल रात कहाँ थी। आगे चुई छू सॉन्ग को वार्निंग देता है कि वांग और चिन फैमिलीज के बर्बाद होने के बाद फैमिली के एल्डर्स उससे नाराज होने लगे हैं, लेकिन चू सॉन्ग बिल्कुल काम रहता है। वह कहता है ये पुराने लोग बस प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं और उनकी कोई औकात नहीं। दोनों भाई स्माइल करते हैं। तभी चू सॉन्ग की नजर एक बैलेट डांसर वाले डेकोरेशन पीस पर पड़ती है। वह कहता है ये मुझे दे दो। चुई तुरंत मना कर देता है, नहीं ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के लिए है। लेकिन जैसे ही चुई वहां से जाता है, चू सॉन्ग वही डेकोरेशन पीस उठाकर ले जाता है। यहाँ से क्लियर होता है कि सिया के लिए उसका ऑब्सेशन अब और बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट सीन में सिया के भाई की डेथ एनिवर्सरी पर सिया के फादर बताते हैं कि तुम्हारा भाई चू फैमिली की कार से मारा गया था, लेकिन उनकी पावर की वजह से पूरा केस दबा दिया गया। वह गिल्ट में कहते हैं मैं तुम्हारे भाई को इंसाफ नहीं दिला सका। ये सुनकर सिया शॉक में रह जाती है। वह सोचती है कि जिस चू फैमिली से उसकी फैमिली की इतनी गहरी दुश्मनी है, उसी फैमिली के आदमी की जान उसने बचाई थी। नेक्स्ट सीन में चू सॉन्ग अचानक सिया के पास आ जाता है और पीछे से उससे पकड़कर हग कर लेता है। उसकी नेक पर उस रात के मार्क्स देखकर वह टीजिंग टोन में कहता है कि तुम इतनी जल्दी दूर क्यों भाग रही हो, निशान अभी तक गए भी नहीं। फिर उसे चिढ़ाता है कि उस रात तुम मुझे बिल्कुल अलग तरीके से बुला रही थी। सिया गुस्से में उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है। तुरंत खुद को छुड़वाकर दूर जाने लगती है। तभी उसकी नजर फ्लोर पर पड़े बैलेट डांसर डेकोरेशन पीस पर पड़ती है। चू सॉन्ग कहता है कि देखो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं ये चीज छीनकर सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। सिया उसकी बात सुनकर और गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हें बस जबरदस्ती, धमकी और पैसे का यूज करने के अलावा और आता ही क्या है। चू सॉन्ग जवाब देता है कि जो पहले हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं था। मैं जबरदस्ती पसंद नहीं करता, मुझे सिर्फ वह चीज चाहिए जो खुद मेरे पास आए। ये सुनकर सिया सार्कास्टिकली हंस देती है। वह डेकोरेशन पीस सीधा फ्लोर पर फेंककर कहती है कि मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। यह सुनकर भी चू सॉन्ग का एक्सप्रेशन नहीं बदलता, जैसे उसे चैलेंज और पसंद आ गया हो। आगे सिया का स्टूडेंट चैन उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है। सिया मान जाती है। जब चैन सिया को घर छोड़ रहा होता है, तभी ऊपर से चुई दोनों को साथ देख लेता है। उसके चेहरे पर तुरंत जेलसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग चैन को बुरी तरह मार रहे होते हैं और चुई साइड पर बैठकर सब देख रहा होता है। वह उसे वार्निंग देता है कि जिन लोगों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, उन पर नजर मत रखो, कुछ लोग तुम्हारे लिए नहीं होते। फिर वह चैन का हाथ सिगरेट से जला देता है। नेक्स्ट सीन में सिया फाइनली चुई की फैमिली से मिलने जा रही थी। वह नर्वस होती है, इसलिए मेकअप टचअप के लिए चली जाती है, जबकि चुई एल्डर्स से मिलने चला जाता है। जब सिया बाहर आती है तो चू सॉन्ग बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी सिया उसे देख लेती है और शॉक होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन चू सॉन्ग उल्टा उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और पॉजेसिव टोन में कहता है अब जब आ ही गई हो तो मेरे पेरेंट्स से भी मिल लो। सिया शॉक होकर कहती है कि तुम पागल हो क्या, लेकिन चू सॉन्ग कहता है कि फैसला तुम नहीं करोगी। फिर वह जबरदस्ती सिया को सब फैमिली मेंबर्स के सामने ले आता है और लाउड वॉइस में अनाउंस करता है कि ये मेरी फियांसी है। ये सुनते ही सब लोग गॉसिप करने लगते हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं कि ये शंसिया कौन है, हाईचेंग में ऐसी कोई रिच फैमिली भी नहीं। दूसरी कहती है कि जरूर इसने कोई ट्रिक यूज की होगी, तभी मास्टर चू के पास पहुंची है। तभी चू सॉन्ग सबकी तरफ देखकर डेंजरस टोन में कहता है कि मैंने कह दिया, ये मेरी फियांसे है, किसी को और कुछ कहना है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। इधर चुई अपने अंकल के साथ बैठा था जब अंकल उसे भड़काना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि चू सॉन्ग वापस आते ही पुराने फैमिली मेंबर्स को साइड कर रहा है और फिर भी तुम इतनी आसानी से फैमिली हेड की पोजीशन उसे देने को रेडी है। चुई कहता है मैं सिर्फ एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, स्टेटस में मैं उससे कम्पीट नहीं कर सकता। ये सुनकर अंकल सीधा उसकी वीकनेस पर हिट करते हैं। वे कहते हैं चू सॉन्ग तुमसे सिर्फ स्टेटस में आगे है, अगर तुम सोफिया से शादी कर लो तो दोनों फैमिलीज मिल जाएंगी और चू फैमिली की पावर तुम्हारे हाथ आ जाएगी। चू ये कहता है मेरी पहले से फियांसे है। अंकल कहते हैं वह सिर्फ एक ऑर्डिनरी वुमन है, उससे शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर वे जानबूझकर उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी याद दिला देते हैं कि तुम्हारी माँ को आज तक चू फैमिली में प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला। ये कहकर अंकल उसे सोचने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इधर चू सॉन्ग की माँ सिया को सबके सामने इंसल्ट करने लगती है। वह उसे थप्पड़ मारकर गुस्से में कहती है तुमने मेरे बेटे को फंसाने के लिए क्या चाल चली है। वह दोबारा हाथ उठाने लगती है, लेकिन इस बार चू सॉन्ग उनका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है माँ ये मेरी फियांसे है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ और ज्यादा शॉक हो जाती है। शाह ये सब देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चू सॉन्ग उसे रोकता है। शाह गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर कहती है तुम मुझे यहाँ सिर्फ जलील करवाने लाए थे ना। चू सॉन्ग समझाने की कोशिश करता है मेरा वह इंटेंशन नहीं था, लेकिन तब तक उसकी माँ गार्ड्स को ऑर्डर दे देती है कि सिया को पकड़ो। ये सुनते ही चू सॉन्ग लाउड वॉइस में सबको वार्निंग देता है देखता हूँ कौन इसे टच करता है। सिया बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। उसके जाते ही चू सॉन्ग की माँ उसे बेशर्म आउटसाइडर कहकर और इंसल्ट करती हैं। तभी चू ये सिचुएशन हैंडल करने आता है और माँ को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड माँ उसे थप्पड़ मार देती है और चिल्लाती है एक बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई चू फैमिली के मैटर्स में बोलने की। ये देखकर चू सॉन्ग भी सीरियस हो जाता है और कहता है माँ इस बात का भाई से कोई लेना देना नहीं। चू ही कहता है शायद मैं हद पार कर गया, आप लोग बात कीजिए मैं चलता हूँ। अब माँ का गुस्सा और बढ़ चुका था। वह चू सॉन्ग पर चिल्लाती है अब तुम उस वाइल्ड वुमन के साथ साथ इस बास्टर्ड को भी प्रोटेक्ट करोगे। चू सॉन्ग फाइनली कंट्रोल खोकर पूछता है आखिर आप चाहती क्या हैं।
सिया घर वापस आती है तो चूई पहले से उसका वेट कर रहा था। वह पूछता है, तुम बिना बताए इतनी जल्दी क्यों चली गई थी? सिया बस इतना कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पहले आ गई, सॉरी। वह जानबूझकर आज जो कुछ हुआ था उसका सच चूई को नहीं बताती। अंदर ही अंदर वह सिर्फ एक बात सोच रही थी, मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डाल सकती, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। चूई उसके साथ रुकने की बात करता है, लेकिन सिया उसे रेस्ट करने का कहकर वापस भेज देती है। नेक्स्ट सीन में चूई अकेला होता है। जैसे ही वह शर्ट उतारता है उसकी बॉडी पर पुराने मार के गहरे निशान दिखते हैं। उससे बचपन की पेनफुल मेमोरीज याद आने लगती हैं, जब चू सॉन्ग की माँ उसे टॉर्चर किया करती थी। प्रेजेंट में उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली डार्क हो जाता है। वह कहता है, तो क्या हुआ अगर मुझे जलील किया गया था? आज भी चू फैमिली मेरी हो सकती है, और जिसने भी मेरे साथ वह सब किया था मैं सबका हिसाब लूंगा। नेक्स्ट सीन में चू सॉन्ग फ्लावर्स लेकर सिया के पास आता है और पहली बार जेन्युइनली उससे अपोलोजाइज करता है। वह कहता है, उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन सिया तुरंत फ्लावर्स जमीन पर फेंक देती है। वह कहती है, मुझे तुम और चू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना। जैसे ही वह जाने लगती है चू सॉन्ग उसे पकड़कर अचानक किस कर लेता है। सिया उसे पीछे पुश करती है। चू सॉन्ग कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तुम्हें चू फैमिली से इतनी नफरत क्यों है? सिया जवाब देती है, तुम ये जानने के लायक नहीं हो। तब चू सॉन्ग सीरियस टोन में कहता है, अगर तुम्हें चू फैमिली पसंद नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सिया को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। फिर वह कहता है, जब मेरा काम खत्म होगा ये पुरानी चू फैमिली नहीं रहेगी। फिर भी सिया का जवाब नहीं बदलता। वह उसकी आंखों में देखकर कहती है, चाहे चू फैमिली बदले या ना बदले, जब तक तुम्हारा सरनेम चू है मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। ये सुनकर चू सॉन्ग फाइनली शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि सिया उससे इतनी हेट क्यों करती है। लेकिन जाते जाते वह कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए और गिफ्ट लाऊंगा। ये सुनकर सिया और भी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह आदमी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं। नेक्स्ट सीन में चू ये बार में अकेला ड्रिंक कर रहा था जब सोफिया उसके पास आकर बैठ जाती है। वह फ्लर्ट करते हुए कहती है, तो तुम हो मेरे फ्यूचर मैरिज पार्टनर, और ऑनेस्टली मुझे तुम्हारा फेस पसंद आया। लेकिन चूई तुरंत उसका हाथ साइड कर देता है। वह कोल्ड टोन में कहता है, ये सिर्फ बिजनेस मैरिज होगी, बस एक शो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोफिया हंसी के साथ कहती है, कभी कभी एक्टिंग भी सच बन जाती है। वैसे सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है, उसका क्या करना है? चूई कहता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। सोफिया फिर कहती है, अगर तुम हैंडल नहीं कर पा रहे तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर वह लड़की इस मैरिज के बीच आई इससे पहले कि वह बात पूरी करे। चूई गुस्से में कहता है, उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। दूसरी तरफ सिया को पता चलता है कि उसका स्टूडेंट चेन हॉस्पिटल में है। वह तुरंत उससे मिलने पहुंच जाती है। चेन डर डर कर उससे सच बताने ही वाला होता है कि उसके साथ ये सब किसने किया, लेकिन तभी कमरे में चू यी आ जाता है। उसे देखते ही चेन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह तुरंत चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर निकल रहा था, तभी एक किलर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। इसी टाइम चू सॉन्ग वहां आ जाता है और सीन की फोटोज ले रहा था। ऊपर से सिया भी आ जाती है। वह शॉक में एम्बुलेंस कॉल करने लगती है, लेकिन चू सॉन्ग कहता है, कॉल करने की जरूरत नहीं, ये लड़का पहले ही मर चुका है। सिया तुरंत उस पर डाउट करने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चू सॉन्ग कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन सिया को यकीन नहीं आता। तभी चू सॉन्ग उस लड़के की बॉडी से नाइफ निकाल पर बताता है कि ये काम प्रोफेशनल किलर का है। सिया गुस्से में वही नाइफ उसकी तरफ कर देती है और उसे मर्डरर कहने लगती है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती? अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक कुछ अटैकर्स वहां आ जाते हैं। चू सॉन्ग तुरंत सिया को साइड करता है और खुद चाकू खा लेता है। उसके बाद वह अटैकर से फाइट करता है और सिया का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रिवील होता है कि सिया को मरवाने का प्लान सोफिया का था। जब उसे पता चलता है कि सिया बच गई तो वह गुस्से में फोन फेंक देती है और कहती है, अगली बार तुम इतनी लकी नहीं होगी। आगे सिया चू सॉन्ग की ड्रेसिंग कर रही होती है। चू सॉन्ग बस उसे देखता रहता है। जैसे ही सिया उठकर जाने लगती है वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। सिया गुस्से में उसका झकम दबा देती है। चू सॉन्ग दर्द में कहता है, ये चोट तुम्हें बचाते हुए लगी थी, तुम कितनी पत्थर दिल हो। वह कहती है, अगर छोड़ा नहीं तो और भी पत्थर दिल हो सकती हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। इस पर चू सॉन्ग उसे छोड़ देता है और कहता है, अब तो मान लो कि चैन को मैंने नहीं मारा। लेकिन सिया अब भी उस पर फुली ट्रस्ट नहीं करती। चू सॉन्ग कहता है, ठीक है, मैं खुद इस सच का पत्ता लगाऊंगा। तभी अचानक चू यी घर में आ जाता है। चू सॉन्ग तुरंत सिया को कर्टन के पीछे खींच लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। इसी वक्त सच सामने आता है कि चैन का मर्डर असल में चू यी ने करवाया था। असिस्टेंट बताता है कि चैन मर चुका है, लेकिन सीन पर चू सॉन्ग की वॉच मिली है और अब वह चू सॉन्ग को देखने के लिए आया था। प्रेजेंट में चू यी चू सॉन्ग से पूछता है, आज कहाँ गए थे? चू सॉन्ग जवाब देता है, एक डेट पर था। फिर वह सिया के कान के पास धीरे से कहता है, सीधी रहो वरना हम पकड़े जाएंगे। और यह कहकर वह उसकी नेक पर किस करने लगता है। चू यी को समझ आ जाता है कि अंदर चू सॉन्ग के साथ कोई लड़की है, इसलिए वह उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सिया गुस्से में चू सॉन्ग के जख्म पर दोबारा जोर से मारती है और कहती है, अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी नजर चू सॉन्ग की बैक पर पुराने बर्न मार्क्स पर पड़ती है। चू सॉन्ग कहता है, मैंने पहले किसी की जान बचाई थी। ये सुनकर सिया एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन चलने लगती है। वह सोचती है, इसका ऑरा उस आदमी जैसा क्यों लग रहा है जिसने मुझे 3 साल पहले बचाया था। लेकिन अगले ही सेकंड वह खुद को समझा देती है कि उससे बचाने वाला
तो चूई था। तभी चू सॉन्ग फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिया कहती है छोड़ो मुझे। चू सॉन्ग ठंडे और डेंजरस एक्सप्रेशन के साथ कहता है प्रॉमिस करो अब मुझसे भागोगी नहीं। लेकिन सिया कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में सोफिया सीक्रेटली सिया को टारगेट करने का प्लान बनाती है। वह एक लड़की को पैसे देकर कहती है कि सिया को ऐसा सबक सिखाओ कि वह याद रखे। थोड़ी देर बाद सिया एक कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है बाहर से डोर लॉक कर दिया जाता है। वह हेल्प के लिए आवाज लगाती रहती है। फिर चूई को कॉल करती है, लेकिन वह फोन पिक नहीं करता। दूसरी तरफ सोफिया खुद चूई के घर पहुंच जाती है। वह इंटेंशनली उसे सिड्यूस करने लगती है और देखते ही देखते दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं। इधर लॉक्ड रूम में सिया की कंडीशन खराब होने लगती है। तभी चू सॉन्ग वहां आ जाता है। वह पूछता है सिया तुम ठीक हो? सिया शॉक में कहती है तुम? चू सॉन्ग जवाब देता है और कौन आता? तुम्हारा यूजलेस बॉयफ्रेंड। तभी वह लड़की फिर से डोर लॉक कर देती है। सिया के पांव में भी चोट लग चुकी थी। चू सॉन्ग उसे केयरफुली चेयर पर बिठाता है, अपना कोट देता है और कहता है मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उसके लोग आकर डोर खोल देते हैं और चू सॉन्ग सिया को सीधा अपने ऑफिस ले जाता है। वहां वह उसके इंजर्ड फुट पर आइस लगाता है और कहता है कि दर्द होगा, लेकिन टेंशन मत लो, डांस करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिया फाइनली जेन्युइनली उसका थैंक्स करती है। चू सॉन्ग उसके करीब आकर कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वह उसे किस करने लगता है। तभी सिया के फोन पर चूई का कॉल आता है। चूई कहता है कि मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं देख सका। फिर वह पूछता है कि कब घर आओगी, मैं पिक कर लेता हूँ। ये सुनकर चू सॉन्ग जेलस हो जाता है और जानबूझकर सिया को किस करता रहता है। सिया कहती है कि जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। फिर वह चू सॉन्ग को पुश करती है, उसके थप्पड़ मारती है और वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही वह सीधा चूई से चेन के मर्डर का सवाल कर देती है। वह कहती है हॉस्पिटल में चेन तुमसे डर रहा था, क्या उसकी डेथ के पीछे तुम हो? लेकिन चूई इनोसेंट बनने की कोशिश करता है। मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मैं किसी का मर्डर कैसे करवा सकता हूँ? जैसे जैसे सिया उस पर डाउट करती रहती है, चूई का एक्सप्रेशन स्कैरी होता जाता है। फाइनली वह कंट्रोल लूज कर देता है। वह सिया को सोफा पर पुश करके चिल्लाता है तुम मेरी हो, तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकती हो? फिर वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सिया डरकर उसे पुश करती है तुम पागल हो गए हो क्या? तभी चूई अचानक नॉर्मल एक्ट करने लगता है और बार बार सॉरी बोलने लगता है। लेकिन सिया इतनी डर चुकी थी कि तुरंत वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में सिया की मॉम उसे कॉल करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड घर आया हुआ है। सिया हैरान हो जाती है और तुरंत कहती है कि मैं बस अभी घर पहुंच रही हूँ। इधर दूसरी तरफ एक शॉकिंग सीन दिखाया जाता है। चूई सीधा सोफिया के घर पहुंचता है। जैसे ही अंदर आता है वह उसे जोर से किस करता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इधर सिया घर आती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ चू सॉन्ग बैठा होता है। वह कहता है मैं रिश्ता लेकर आया हूँ और एल्डर से मिलने भी। सिया की मॉम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देखकर हैरान रह जाती हैं और सिया से पूछती हैं कि ये लड़का असल में कौन है। लेकिन सिया का गुस्सा फट पड़ता है। वह सीधा चू सॉन्ग को थप्पड़ मारकर चिल्लाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? फिर फाइनली सारा सच बाहर आ जाता है। सिया रोकर कहती है मेरे भाई को तुम्हारी चू फैमिली ने मारा था और उसका किलर अभी तक आजाद घूम रहा है। ये सच सुनकर सिया के पेरेंट्स भी शॉक में आ जाते हैं कि चू सॉन्ग चू फैमिली से है। खुद चू सॉन्ग भी एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का पहले कोई आइडिया नहीं था। सिया की माँ गुस्से में गिफ्ट्स उस पर फेंकने लगती हैं और चिल्लाती हैं अपना ये गंदा सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। चू सॉन्ग जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होता है। वह कहता है मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन सिया को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वह नफरत से कहती है या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। आखिर सिया के फादर भी उससे घर से निकल जाने को कह देते हैं। जाते जाते चू सॉन्ग सिर्फ इतना कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पूरा सच पता करूंगा। उसके जाने के बाद सिया की माँ टेंशन में कहती है कि अब चू फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ गई है, तुम आगे क्या करोगी? लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वह अच्छा इंसान है, उसी से शादी कर लो, कम से कम चू फैमिली तुम पर जबरदस्ती नहीं करेगी। दोस्तों ये था हमारी स्टोरी का पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना क्योंकि स्टोरी आगे और ज्यादा इंटेंस और इंटरेस्टिंग होने वाली है।